भारत के कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, जो कभी अपराध की दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन दोनों गैंगस्टरों की जोड़ी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में अपने आपराधिक साम्राज्य को फैलाया था। लेकिन हाल ही में सामने आई खबरों के अनुसार इनके बीच गहरी दरार पड़ चुकी है, जिसने खुफिया एजेंसियों और पुलिस के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस लेख में हम इस टकराव के कारणों, इसके प्रभावों और भविष्य में संभावित गैंगवार की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे शुरू हुई यह जोड़ी? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की दोस्ती की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में हुई थी, जहां दोनों स्टूडेंट्स काउंसिल में सक्रिय थे। लॉरेंस, जिसका असली नाम बलकारन बरार है, और गोल्डी, जिसका असली नाम सतिंदरजीत सिंह है, ने यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से अपराध की दुनिया में कदम रखा। दोनों ने मिलकर हत्या, उगाही, हथियारों की तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद ये जोड़ी सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकियां और उनके घर के बाहर फायरिंग जैसे मामलों में भी इनका नाम सामने आया। क्या है दरार का कारण? हाल के समाचारों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच दरार का मुख्य कारण लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का मामला है। अनमोल, जो लॉरेंस के आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है, को नवंबर 2023 में अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जमानत पर है, लेकिन उसे जीपीएस ट्रैकर पहनने का आदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस इस बात से नाराज है कि गोल्डी बरार और उनके नए सहयोगी रोहित गोदारा ने अनमोल की जमानत के लिए जरूरी सहायता नहीं दी। इस बात ने लॉरेंस को गोल्डी से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपराधिक गतिविधियों में श्रेय लेने को लेकर भी दोनों के बीच तनाव बढ़ा। गोल्डी और रोहित गोदारा ने हाल ही में कनाडा के मिसिसोगा में एक व्यवसायी हरजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इस सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस या उनके गैंग के अन्य सदस्यों का नाम शामिल नहीं किया गया, जो पहले आमतौर पर होता था। ये लॉरेंस को नागवार गुजरा। नए गठजोड़ और गैंगवार का खतरा। लॉरेंस और गोल्डी के अलग होने के बाद दोनों ने नए सहयोगियों के साथ गठजोड़ कर लिया है। गोल्डी बरार ने अजरबैजान में रहने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथ हाथ मिलाया है, जबकि लॉरेंस ने कनाडा में सक्रिय नोनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ गठबंधन किया है। नोनी राणा हरियाणा के गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है और लॉरेंस के लिए उगाही और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यह नया गठजोड़ और दोनों गैंगस्टरों के बीच बढ़ता तनाव एक बड़े गैंगवार की आशंका को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हरियाणा में गैंगवार को लेकर अलर्ट जारी किया है, खासकर इसलिए क्योंकि लॉरेंस और गोल्डी दोनों ही हरियाणा के शराब कारोबार में दखल देना चाहते हैं। इससे पहले श्रीगंगानगर में एक कॉलोनाइजर पर हुई फायरिंग ने गैंग में फूट को और स्पष्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो। हाल ही में गोल्डी बरार के नाम से एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लॉरेंस बिश्नोई और उनके भाई अनमोल से कोई संबंध नहीं रहा। गोल्डी ने यह भी दावा किया कि उनके और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच कोई संबंध नहीं है। इस ऑडियो ने दोनों के बीच की दुश्मनी को और पुख्ता कर दिया। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की चिंता। लॉरेंस और गोल्डी के अलगाव ने केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। दोनों गैंगस्टरों के अलग अलग गुट अब अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गैंगवार की संभावना बढ़ गई है। खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में इनके नेटवर्क की गतिविधियां पहले से ही सक्रिय हैं। इसके अलावा लॉरेंस के जेल में होने के बावजूद उनके गैंग की गतिविधियां बेरोक टोक चल रही हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या है भविष्य? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच ये दरार न केवल उनके आपराधिक नेटवर्क को प्रभावित कर रही है, बल्कि भारत और विदेशों में उनके सहयोगियों के बीच भी तनाव पैदा कर रही है। अगर यह टकराव और गहराता है, तो इसका परिणाम एक खूनी गैंगवार के रूप में सामने आ सकता है, जिसका असर आम लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि वे इस बढ़ते खतरे को कैसे नियंत्रित करेगी। निष्कर्ष: लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, जो कभी अपराध की दुनिया में एक दूसरे के पूरक थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अनमोल बिश्नोई के मामले और आपराधिक गतिविधियों में श्रेय को लेकर उपजा यह विवाद अब एक बड़े गैंगवार की ओर बढ़ रहा है। ये स्थिति न केवल भारत के उत्तरी राज्यों, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपराधिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।